हाय डियर फ्रेंड्स। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 तक मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस अभी तक पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। विद एक एक आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुका हूं, आपके सभी फॉर्मूले और सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा चुका हूं। तो प्लीज गाइस, अगर आपको वो आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप YouTube पर जाइए, आप वहां पर सर्च कीजिए क्लास 10th मैथ्स विद लोकेश रावल एकेडमी, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे पूरी सीरीज के साथ, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उनको देखिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार होने वाला। आज का टॉपिक इतना अच्छा है कि बहुत सारे बच्चों के मैं इंक्लूडेड कर रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, इसलिए ये टॉपिक की बेसिक्स बहुत अच्छे से समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का जो बेसिक्स है चैप्टर 13 जो है, चैप्टर 13 का वेटेज आपके बोर्ड के पेपर में काफी अच्छा है, जिसमें कि इससे रिगार्डिंग हो सकते हैं आपके पेपर में, हो सकते नहीं, हर बार की केसेस है, आप प्रीवियस ईयर पेपर बता सकते हैं। हर बार के केसेस हैं कि इसके रिगार्डिंग आपके 2 या 3 क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। टॉपिक का नेम जो है क्या है? टॉपिक का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मींस पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। ठीक है, तो आज जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और समझते हैं इसके सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को समझते हैं। पहले हम इसके फॉर्मूले को रिवाइज करना और तरीके से पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इसको बिल्ड करेंगे, तब हम इसके कॉन्सेप्ट की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे। तो स्वागत करता हूं मैं लोकेश सैनी अपने चैनल लोकेश रावल एकेडमी में। तो स्टार्टिंग करते हैं सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर स्टूडेंट्स आपको अगर आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। तो गाइस देखेंगे सभी लोग, पहला जो टॉपिक है हमारा, स्टार्टिंग होता है क्यूब से। इसे क्यूब मींस घन। क्या? घन। क्यूब से शुरुआत करते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब का एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। देखिए ये क्या है? ये एक क्यूब है। ये देखिए ये क्या है? ये एक क्यूब है जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें आपकी इक्वल होती हैं। तीनों चीजें जिस आकृति में आपकी इक्वल होती हैं वो आपकी क्यूब की फॉर्मेट बनाती है, जैसे इस तरीके का। आई होप आप सभी ने ये चीजें देखी होगी, इसलिए आप सभी ये चीज तो देखी होगी। आप सभी लोग लूडो तो खेलते ही होंगे, इतना तो कंफर्म है कि आप सभी लोग लूडो खेलते ही है। तो लूडो जब खेलते हैं तो उसमें एक डाइस होता है। मैं ऑनलाइन लूडो की बात नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए अब तो सभी लोग ऑनलाइन ही लूडो खेलते हैं। ऑफलाइन लूडो खेलना तो भूल ही गए। आई होप आपने ऑफलाइन जो वो आता है ना, चार्ट पेपर सा आता है, उसमें 10-20 रुपए 50 रुपए का आता है, उसको चार्ट पेपर में हम लूडो खेलते हैं। तो उस लूडो में आपको एक डाइस मिलता है, एक गोटा मिलता है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। उस पर प्रत्येक फलक पर 1 पर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6 अंक होते हैं। इसका मीन ये है कि एक डाइस यानी एक क्यूब के ऊपर, एक क्यूब के कितने फलक होते हैं? एक क्यूब के 6 फलक होते हैं, यानी 6 साइड्स होती हैं एक क्यूब की। ठीक है, देखिए इसकी कितनी साइड है? 6 साइड है। एक देखिए आप, आई होप आप देखिए आप जहां पर बैठे हो, आई होप आप एक कमरे में बैठे हो। तो अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप एज्यूम कीजिए कि कमरा की लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। इसलिए बराबर तो नहीं होगी, लेकिन एज्यूम करके देख लीजिए कि लंबाई चौड़ाई बराबर है। इससे मैं आपको बता सकूं कि 6 फलक कौन कौन से होते हैं। देखिए 6 फलकों में आपके 4 तो दीवार होंगे। आप देखिए 4, एक सामने वाली दीवार, उसके एक बैक वाली दीवार, फिर एक बगल वाली, फिर उससे भी एक बगल वाली। 4 तो दीवारें होंगे, एक आपका फर्श हो गया और एक आपकी छत हो गई। तो इन सभी को मिलाकर कितने फलक बनते हैं? फलक मींस होता है आपके कोर कहते हैं, शायद कोर कहते हैं। तो फलक होती है जिनमें 6 फलक होते हैं। इसकी क्यूब क्या होता है? जिससे 6 फलक होते हैं और सभी फलक यानी कि सभी इसकी साइड्स जो होती हैं बराबर बराबर की होती हैं। जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी,
और जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही ऊंचाई भी होगी। सो आई होप आपको क्यूब के बारे में तो मेरे हिसाब से पता चल गया कि आपको क्यूब क्या होता है। तो क्यूब के बारे में पता चलने के बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और समझते हुए चलेंगे। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। देखिए मान लेते हैं कि एक क्यूब है, क्यूब की लंबाई भी आपकी a है, चौड़ाई भी आपकी, चौड़ाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं b से, a है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आपकी a है, तीनों चीजें a और a है। तब उसकी फॉर्मूला क्या बनता है? आयतन। सबसे पहले डिस्कशन आयतन। आयतन होता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है? तीनों साइड्स का a b और c यानी कि l b और h, l b h का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? a की पावर t। ये होता है आपका आयतन। क्या होता है आपका आयतन? a की पावर t। ठीक है, ये होता है घन का आयतन। अगर कोई कहे कि एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपल कुछ नहीं करोगे, 4 की पावर 3 करोगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे, 4 चक 16, 16 चक 64 यानी 64 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड जो बात करते हैं हम सेकेंडरी, क्या करते हैं? फिर आएगा आपका वक्र पृष्ठ यानी कि हम कहेंगे इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? CSA बोलते हैं इसको, CSA। तो CSA क्या होता है? CSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है आप पृष्ठों की बात कीजिए। इट मींस जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप कमरे में बैठे हुए, कमरा कैसा है आपका? क्यूब की फॉर्मेट का है। क्यूब फॉर्मेट मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सभी इक्वल्स है। ठीक है, तो आप अगर कमरे में बैठे हुए हो, अगर आपसे मैं बात करता हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तब इसका मतलब ये होगा कि आप पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हो, आप छत और फर्श जो दिया हुआ है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हो। ऊपर के से छत को और छत से नीचे फर्श को, उसको छोड़कर आप दीवारों की बात कर रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा पृष्ठ। और दीवार कितनी होती है आपकी? ओवरऑल 4 होती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 4a स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। क्योंकि देखिए मैंने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस है कि आप ऊपर वाले जिस किसी कमरे की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिस कमरे में आप बैठे हो, आप छत को छोड़ दीजिए और फर्श को छोड़ दीजिए, और बाकी का जितना भी आपका ये दीवारें बची हुई है उनका एरिया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4 दीवारें हैं तो 4a स्क्वायर कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चे सभी टैलेंटेड है, बच्चे सभी होशियार है, अपनी मेरी बात को आसानी से समझ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपसे सिंपली यही बात कहूंगा, जिसमें मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी, दीवारों को कमेंट किया था। अब क्या करना है? अब करना है छत को भी ले लेना है और फर्श को भी। तो छत और फर्श इन दोनों को मिलाकर और दीवारों को मिलाकर कितना हो जाता है? 6a स्क्वायर। क्योंकि 6 फलक थे, मैंने अभी आपको बताया 6 फलक है तो 6a स्क्वायर बनकर आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्यूब है, बहुत सिंपल है भाई, देखो इससे ज्यादा सिंपल तो किसी के फॉर्मूले नहीं होते क्यूब के। और जो टफ फॉर्मूले आएंगे एक तरीके से समझ लीजिएगा, ब्रह्मास्त्र से जो निकल कर आएंगे उनको तो इस तरीके से कण का सा ज्ञान हो जाता है। आपको ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानते हो, पकड़ना नहीं जानते कि इसको वापस कैसे करना। उस तरीके के फॉर्मूले बाहर निकल कर आएंगे, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, इस तरीके के जब हॉलो सिलेंडर का आएगा, इस तरीके के फॉर्मूले निकल कर आएंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत करेंगे। पर आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपके साथ मैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। प्लीज गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट घनाभ की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे समझते हुए, धीरे धीरे सीढ़ी को चढ़ते हुए सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सीरीज चालू हो गई है आपकी चैप्टर नंबर 13 की। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। बाई चांस मिस हो भी जाती है तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसकी सीरीज चलेगी तो
तो कंप्लीट आसानी से हम समझते हुए चलेंगे। तो पहला फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, फॉर्मूला है Q। चलिएगा, आई होप आप सभी इसको समझ चुके, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भाई घनाभ। अब बच्चे समझ गए घनाभ क्या होता है? आई होप आप समझ गए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे घनाभ क्या होता है फटाफट से। तो भाई बताइए। चलिए घनाभ पर पहुंच गए। अब यार घनाभ क्या होता है घन तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं घनाभ। घनाभ में क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें अलग अलग होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें अलग अलग होती हैं, वो होता है आपका घनाभ। क्या होता है? घनाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हाथ में जल्दी से किचन की तरफ जाइए, वहां से एक मैच बॉक्स उठा करके ले आइए फटाफट से। चलिए उठा ली मैच बॉक्स। अब देखिए मैच बॉक्स में आप देखिए आपकी जो माचिस की डिब्बी है उसमें आपकी लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है और ऊंचाई, तीनों चीजें दी हुई है और सभी चीजें अलग अलग। देखिए ठीक तरीके से देखिए, उसके अंदर मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है। आप उसमें देखिए कि लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है। देखिए लंबाई कुछ इस तरीके से होगी, चौड़ाई कुछ इस तरीके से होगी, ऊंचाई कुछ इस तरीके की होगी। देखिए देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से इसकी लंबाई चौड़ाई डिस्क्राइब होगी, इस तरीके से डिस्क्राइब होगी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। इसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग अलग लाइन लेंथ की होती है, यानी कि लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग अलग जिसमें होती हैं, इस तरीके की आकृति हमारी बनती है घनाभ। क्या बन जाती है? घनाभ। घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। इसका सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आयतन, वॉल्यूम। इसका आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे तो इसको सीए से वगैरह बोलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 LB BH और H। चलिए तो ये इसके फॉर्मूले खत्म होते हैं इस वाले के घनाभ के। इसमें घनाभ में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका ये था पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB BH और H है। वैसे मैं आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये सभी चीजें हम अब देखिए हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, ठीक है, और ये सभी चीजें हमको मिलती है 9th क्लास में। तो ऐसा नहीं है कि जो 9th क्लास में पढ़ी हुई 10th क्लास में बिल्कुल भी नहीं आएगी, आती है। कहीं कहीं पे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ जाती है कि हाँ कहीं पर भी घनाभ आ गया तो उसके फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई। तो ज्यादातर तो हमको ये शंकु हुआ, बेलन हुआ और ये आपके गोला हुआ और छिन्नक वगैरह, इनके फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत होती है। इनका तरीका तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नहीं तो इनके फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अपने आप में बहुत कम कम छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इनमें ज्यादा ब्यूटीज नहीं होती। अब क्या हुआ? LBH आयतन हो गया, कुछ मजेदार था? कुछ नहीं था। अब देखिए 2 LB BH और H, ये तो आपको 9th क्लास में ही याद हो गए होंगे। तो कुछ मजेदार करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो घनाभ को कंप्लीट किया, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, साथ के साथ लिखते हुए चलिए। दूसरा टॉपिक है हमारा, आप ये सोच रहे होंगे सर मैं ग्लव्स क्यों पहना था, सर्दी तो पड़ी नहीं यार। और सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन उसको इससे मिटाते हैं तो हाथ जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको ग्लव्स थोड़ा सा अलग करते हैं कि इसको ग्लव्स पहन लेते हैं एक हाथ में, जिससे कि इसको मिटाने में भी आसानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब है आपका थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, देखिए हर चीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, हर चीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखती है।
पर लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पर हमको ज्यादा फोकस देना होता है। ठीक है, तो आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, आप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि मैं हर चीज जो इम्पोर्टेंट होती है उस पर मैं पहले से ही इम्पोर्टेंट देकर चलता हूँ। आप यकीन मानिएगा, आप पेपर उठाकर भी देख लीजिएगा, मैं इस बात में प्योर पक्का श्योर रहता हूँ कि आप पेपर उठाकर चेक कर लीजिएगा, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उससे रिगार्डिंग आपके साल या 2 साल या 3 साल के अंदर कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया होगा, क्योंकि वो चीज बाकी में अपने आप में कुछ मेंटेनेंस रखती है, तभी वो इम्पोर्टेंट होती है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं सबसे पहले हम बेलन की। सिलेंडर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश से बहुत चिढ़ है, इंग्लिश में अगर कोई वर्ड आ गया, अरे सर क्या लिख दिया इंग्लिश सिलेंडर, हमारे लिए तो बेलन ही ठीक है। अरे मेरे भाई, बेलन तो तेरे लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इंग्लिश से तुझे प्रॉब्लम क्या है? एक वर्ड है सिलेंडर, आपको एक वर्ड पता चल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ एक वर्ड इंग्लिश में पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश के साथ साथ मैं आपको हिंदी में भी मेंशन करते हुए चलता हूँ, तो दिक्कत क्या लेने की बात है। ठीक है हमारे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में बता दो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं कि सर हिंदी में ही लिख दीजिए, इससे बेटर तो ये इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आनी है, बहुत अच्छा लगता है इंग्लिश में भी पढ़ना। देखिए, अच्छा ये होता है शंकु, थोड़ा मुझे लगता है टेढ़ा होता है, सॉरी बेलन बनाना था, शंकु बनाना, सॉरी गाइस। अब लग रहा है ना बेलन सा। देखिएगा, बेलन की आकृति कुछ इस तरीके की होती है, एग्जांपल क्या दूं आपके लिए, एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, मार्कर, इस तरीके का मार्कर, इस तरीके का ही है, ऊपर से वृत्ताकार है, नीचे से भी वृत्ताकार है, और ऊपर से इसकी लंबाई भी है और थोड़ा सा गोलाकार इस तरीके से आकृति में है। ये क्या है? बेलन की फॉर्मेट। बेलन की फॉर्मेट फॉर एग्जांपल जैसे सिलेंडर होता है, ऊपर से भी गोलाकार, और ये इस तरीके जैसे मार्कर है, तो इसमें ऊपर से भी इस साइज का गोलाकार है, नीचे से भी इस साइज का वृत्ताकार, और ये भी आपका एक कर्व के फॉर्मेट में है। इस फॉर्मेट को, इस तरीके की आकृति को क्या कहते हैं? बेलनाकार आकृति। क्या कहते हैं? बेलनाकार। फॉर एग्जांपल पाइप, पाइप की क्या है? बेलनाकार आकृति है। आपकी ठोस रॉड हो जाती है, एक रॉड होगा आपके पास, एक लंबा सा रॉड है ठोस, वो भी आपकी बेलनाकार आकृति होगी। चलिए, अब वो बेलनाकार आकृति के बारे में समझ लिया। इसके ऊपर एक वृत्त होता है, इसके नीचे भी एक वृत्त होता है। इसकी टोटल हाइट में मान लेता हूँ h भी है हमारे पास, तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, दोनों की रेडियस होगी c। तो पहला फॉर्मूला, पहला हथियार निकल कर आया हमारा आयतन, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए, इसके लास्ट में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक और कांसेप्ट समझा के जाने वाला हूँ, इनको याद करते हैं। ठीक है, आप भी ये कहोगे कि सर ने यार क्या चीज समझा दी। ठीक है, जो आज तक आपको किसी ने नहीं समझाई होगी, सब आपको इस तरीके से बताते चलते होंगे कि ये ट्रिक हो जाएगी और ये ट्रिक हो जाएगी और ये ट्रिक, और मुझे नहीं पता कौन कौन सी ट्रिक है, मैं भी ट्रिकों को कभी ध्यान दिया नहीं। तो इस तरीके के जो ट्रिक्स बताते हैं उनसे बेहतरीन आपको एक ऐसी ट्रिक और ऐसी बात बताकर जाऊंगा कि आप अगर उस पर थोड़ा सा फॉलो करते हो ना, थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, पूरा कंप्लीट नहीं, अगर आप 70% भी इसको फॉलो करते हो तो यू विल गेट अ गुड स्कोर इन योर एग्जाम। देखिए, वॉल्यूम, अब वॉल्यूम होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आप पाई आर स्क्वायर में, पाई आर स्क्वायर में, यानी वृत्त का जो आयतन है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बेलन का आयतन निकल कर आ जाता है। क्योंकि नीचे क्या बना हुआ है? इसकी नीचे बना हुआ है एक वृत्त, ऊपर भी क्या बना हुआ है? एक वृत्त, ऊपर भी वृत्त है, नीचे भी वृत्त है, बगल और बीच में आपकी हाइट है। अब इसका आयतन निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और जितनी भी हाइट है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पूरा आयतन निकल कर आ जाएगा। तो आयतन कैसे निकालना है? पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैंने आपको भी एक बात बताई थी, या शायद आपको याद हो
वैसे बोलने में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बताया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आपको क्यूब की तरफ निर्देश करता हूं, यानी आप अभी से 10 मिनट पहले की बात कर लेते हैं, 10-5 मिनट पहले की। तो मैंने बताया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, चारों दीवारों को गिन लेना है, ऊपर की छत को नहीं गिनना है और नीचे की फर्श को नहीं गिनना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ पृष्ठ की बात करनी है, ऊपर और नीचे से छोड़ देना है। तो इसी प्रकार मैं इसमें ऊपर वाले वृत्त को छोड़ दूंगा, नीचे वाले वृत्त को छोड़ दूंगा, सिर्फ बगल बगल में जो ये इस तरीके का दिया हुआ है वो हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या बनता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 पाई r वृत्त की परिधि 2 पाई r, हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। अब तो भाई याद हो गई, अब तो ट्रिक मिल गई, आप तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्या मिल गया आपको, हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो इस तरीके का याद रखना है, टेंशन फ्री रहना है, आप पढ़ कौन से रहे हो, लॉग की श्रेणी, ठीक है। अब देखिए 2 पाई r और हाइट हमको चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको पता तो चल गया कि ये 2 पाई r वृत्त की परिधि नीचे वाली लगा दी है। अब हाइट इसकी प्रॉब्लम क्लियर करें तो हाइट से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फार्मूला बन गया 2 पाई r h। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको तो लेना ही लेना है भाई, कुल में निकालना है तो पहले तो ये वाला लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर इस वाला और इस वाला। अब ये वाला क्या है, एक वृत्त है, ये वाला क्या है, एक दूसरा वृत्त है, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 पाई r स्क्वायर, फार्मूला बन गया 2 पाई r h प्लस के 2 पाई r स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा डिराइव करता हूं तो 2 पाई r इसमें से कॉमन ले लूंगा, h प्लस r इसको लिख दूंगा। सिंपली याद करने के कांसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, चाहता तो मैं इनको 5 मिनट में कंप्लीट करा सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत इसको बड़ा करना पड़ा, एक्सपेंड करना पड़ा। आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ रहे होंगे कि मैं इसको क्यों इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आप भूलो ना। अगर आप 2 बार भी वीडियो देख लेते हो तो आपको पूरा कंडीशन समझ में आ जाएगा। 2 पाई r h प्लस r, ये हो गए आपके आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनकी इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, लिख लीजिए इन फॉर्मूलों की, पृष्ठीय सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इन तीनों फॉर्मूलों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है इन सवालों में, ठीक है। चलिए फटाफट से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। चलिए भाई, ज्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर, 25 मिनट का लगभग हो चुका है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आपका कौन। कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु, शंकु बोलते हैं सर, यानी कि जोकर वाली टोपी। जोकर वाली जो टोपी होती है वो हमारी किस आकृति की होती है, शंकु वाली आकृति, ठीक है। अब इसका जो एल है, ये वाला जो एल है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, या फिर इसको बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में तो मैंने आपके लिए लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात है। अब इसमें अगर हमको एल निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, भैया बहुत पुराना मैटर है हमारा, तो पाइथागोरस से तो बहुत पुरानी यारी और दोस्ती और दुश्मनी सभी प्रकार की, दुश्मनी जब थी जब आने नहीं थी, यो दोस्ती जब से हो गई जब ये बहुत सच्ची समझ में आ गई है, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें निकालते हैं आयतन, इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें घर से आएगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी पृष्ठ की बात करेंगे, इस वाले गोले को नीचे वाले को छोड़ देंगे, ये नीचे वाला जो वृत्त बन रहा है ना इसको छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले पृष्ठ की बात करूंगा, टोपी वाली।
तो क्या होगा पाई आर एल। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे आता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल को तो लेना ही लेना है, प्लस में नीचे वाले को भी ले लेते हैं। नीचे वाला क्या है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन एल प्लस आर। ठीक है, ये है आपके कोण यानी कि शंकु के फॉर्मूले, सी ए से टी ए से और आयतन, सी ए से टी ए से आयतन, यानी कि सी ए से क्या होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी ए से होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है आपका वॉल्यूम। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ चलता हूं। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि कांसेप्ट नंबर 5। मजा आ रहा होगा, आई होप समझ में भी चीजें आ रही होंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो गाइस आपके लिए 24 आवर्स हमारा दरबार तो खुला हुआ है, कभी भी कमेंट कर सकते हो, कभी भी आपको जवाब दे सकते हो। ठीक है, वाई स्फीयर, स्फीयर, स्फीयर मींस गोला, गोला कैसा होता है, एक बॉल, कैसी होती है एक बॉल, एक बॉल ले लीजिए 15 रुपए वाली, उसको समझने के लिए। ठीक है, तो बॉल क्रिकेट तो खेली होगी, सभी क्रिकेट के धुरंधर है, सभी अपने आप में गौरी है। देखिए गोला, गोले की रेडियस मान लेते हैं आर है। ठीक है, तो एक गोला है, गोले की रेडियस है आर। तो सबसे पहले आयतन, ये आयतन तो भाई याद रहना जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका फॉर्मूला ज्यादातर आयतन से ही मिलता है आपको। आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, सही आप पूछ लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए दूसरा, दूसरा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसी ऑफ कोलम यानी सीएसी ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसी ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है आपका अर्धगोला। चलिए इसको पहले फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर मैं अर्धगोले की तरफ चलता हूं, इसको हटा। चलिए चलिए अर्धगोला, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसा होता है, कटोरा तो होगा आपके पास, नहीं तो जल्दी से भाग करके किचन में से ले आइए, जल्दी ले आइए फटाफट, समझने के लिए तो चाहिएगा भाई। ठीक है, देखिए कटोरा जैसी जो आकृति होती है आपकी, वो होती है अर्धगोला। कटोरा जैसी आकृति क्या होती है आपकी, अर्धगोले जैसी होती है। लेकिन अगर आपका कटोरा ही कटोरा है सिर्फ आपके पास, तो उसका आप सीए से बहुत आसानी से बता सकते हैं। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय भी बोलते हैं, पृष्ठीय भी बोलते हैं। ठीक है, वक्रपृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। वक्रपृष्ठीय यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है आपका नीचे वाला जो हिस्सा है, इसमें कितने की बात चल रही है, नीचे वाले हिस्से की बात चल रही है, ओनली और ओनली इस वाले हिस्से। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर तो होता है, जो कि पहला वक्रपृष्ठीय, उसमें ये ऊपर जो वृत्त बनता है इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय। अब बात करते हैं आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये है आपके 6 कॉन्सेप्ट्स
और 6 बहुत ही बेहतरीन हथियार कह सकते हो आप इनको अपने पास, क्योंकि इनसे आप 13वें चैप्टर पर करोगे अटैक। 13वां चैप्टर आपके लिए एक तरीके का क्या है एक तरीके का आपके लिए, एक तरीके के लिए आपके लिए बहुत बड़ी सेना है 13वां चैप्टर, यानी बहुत बड़ा दुश्मन है आपका। तो इसको आपको अगर क्रैक करना है तो आपको ये 6 फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब बात करते हैं उसी चीज के बारे में जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो क्या है सर, इसके लिए ट्रिक बता दो भाई। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रिक बता दो, तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही दांसो ट्रिक है, और वो जो आपके लिए शेयर करने वाले हैं तो वो क्या है, वो ये है कि आप सिर्फ इनका ज्यादा से ज्यादा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए। इनसे रिलेटेड आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे आप उतने ही ज्यादा इनमें एक्सपीरियंस होते चले जाओगे और आपको ये फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि इसको याद कर लीजिए भाई, इसकी ये ट्रिक है, इसको इससे कोऑर्डिनेट कीजिए बन गया फॉर्मूला, इससे इसको कोऑर्डिनेट इससे, यानी ये तुक्केबाजी जो चलती है, मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि डिवीजन इज द सक्सेस, डिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप अगर सक्सेस यानी कि आप अच्छे नंबर अपने मैथ्स के अंदर चाहते हो तो आपको रिवीजन ही करना होगा, और आप अगर शॉर्ट ट्रिक वगैरह का यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आप रिवीजन वाले बंदे की होड़ नहीं कर सकते, यानी रिवीजन वाले बंदे से आप वो नहीं कर सकते, आप टक्कर नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिवीजन कुछ अलग ही बात होती है। ट्रिक्स पता नहीं कोई पार्टिकुलर जगह पर अप्लाई होती है, पार्टिकुलर जगह पर अप्लाई नहीं होती है। ट्रिक्स सभी अपने आप में कुछ होती हैं, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रिवीजन से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आप उतने ज्यादा एक्सपीरियंस होगे, आप अच्छा लगेगा, आपको रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, बस इतना ही था आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में कोई भी मिस नहीं करेगा, अगला लेक्चर डेली टू डेली अटेंड करेंगे, आपको इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगली वीडियो के अंदर मैं पूरा एक 13.1 आपका ओवरऑल कंप्लीट करा दूंगा, उनको समझते हुए अच्छे कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत दोबारा होगा। कौन सी एक्सरसाइज है 13.1 में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने का मत जाइए।